हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। हमारे चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू है क्लास 7 मैथ्स में। हमने 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए। आज हम कंप्लीट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 5.2। जो आज हम एक्सरसाइज सोल्व करने जा रहे हैं वो हमारी कौन सी एक्सरसाइज है, वो है हमारी एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कि आपको कुछ प्रॉपर्टीज को इसमें यूज करके जो स्टेटमेंट दी गई है उन स्टेटमेंट्स को ट्रू प्रूफ करना है। तो फर्स्ट आपके सामने ये पिक्चर है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमसे कहेगी इफ ए एंड बी पैरेलल, कि जो ए लाइन है और जो बी लाइन है वो दोनों क्या है, पैरेलल है। सो देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। तो जो एंगल 1 है और एंगल 5 क्या हो गए, इक्वल होंगे। कैसे? तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर हमें ये बताती है कि जब दो लाइंस हमारी पैरेलल हो तो उसके लिए एंगल 1 और 5 जो भी एंगल्स है वो इक्वल है। तो यहाँ पर जो एंगल्स है वो है यहाँ पर पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स, यानी कि जो एंगल 1 और एंगल 5 दोनों क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी तभी फील होगी जब हम लिखेंगे कि पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स, ये दोनों एंगल्स जो है वो कोरस्पोंडिंग्स हैं। तो जो फर्स्ट का आंसर होगा, तो यहाँ पर सिर्फ आपको कुछ प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट ही लिखनी है कि जो इन्होंने बात बोली गई है कि अगर ए बी पैरेलल है तो एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होंगे। क्यों? तो उसका आंसर क्या है, क्योंकि ये क्या है, पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है, क्या लिखा हमने, पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स की एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स का पेयर है। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में हमें दिया गया इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, कि अगर एंगल 4 और एंगल 6 अगर दोनों इक्वल है देन ए और बी लाइंस जो है पैरेलल होगी। कि अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ए और बी पैरेलल होगी। उसकी क्या कंडीशन है, तो ये जो हमारे एंगल 4 और 5 है ये क्या है, ये हमारे अल्टरनेट एंगल्स हैं। और कहाँ के, अंदर या बाहर। तो हम इसे लिखेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। तो ये क्या है, ये पेयर है। पेयर क्योंकि यहाँ पर दो एंगल्स की बात की गई है, तो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स क्या होगा, इसका आंसर होगा। सेकंड, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, कि एंगल 4 और एंगल 5 हमारे क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, उनका पेयर है। तो अगर ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तभी हम कहेंगे कि हमारी ए लाइन और बी लाइन दोनों क्या है, पैरेलल है। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है हमारा इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 और 5 की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा एंगल 4 है, ये हमारा एंगल 5 है। दोनों कितने हैं, दोनों का जो सम है वो है 180। देन लाइन 1 और लाइन बी क्या होगी, पैरेलल होगी। कि किस कंडीशन में, हम ये कहेंगे कि अगर हमारा एंगल 4 और एंगल 5 का सम 180 आ रहा है तो लाइंस पैरेलल है या नहीं है। तो ये यहाँ पर क्या है, टू एंगल्स का सम हो रहा है। कौन से टू एंगल्स का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। कि ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। ये हमारे एक्सटीरियर होते हैं ये, और ये हमारे इंटीरियर्स होते हैं। तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स है और उसका सम है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स लिखेंगे। यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो तब हमारी जो दो लाइन्स है वो पैरेलल
होती है। तो थर्ड का आंसर होगा हमारा सम ऑफ कि इंटीरियर एंगल्स जो भी होते हैं उनका सम कितना होगा 180 होगा। तो हमारी लाइन ए और लाइन बी क्या होंगी, पैरेलल होगी। ठीक है, तो हमने तीनों रीजन दिए। पहले में अगर लाइन पैरेलल है तो एंगल्स क्या है, सेकंड में अगर एंगल्स इक्वल है तो लाइन पैरेलल होने के लिए क्या चाहिए है, और थर्ड में कि अगर दो एंगल्स का सम है तो हम कैसे कहेंगे कि लाइंस जो है पैरेलल है या नहीं। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। डन इट। चलिए सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, कि ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 की हमारी ये फिगर है। इस फिगर में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है, यानी कि हमें कुछ एंगल्स है वो फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट इन्होंने हमसे पूछा है पेयर ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, कि कोरोस्पोंडिंग एंगल्स का पेयर क्या है, यानी जो एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 दिए गए, इन 8 एंगल्स में से कोरोस्पोंडिंग एंगल्स कौन से हैं। तो जो अगर हमारी लाइन होती है इस तरह से, इसमें जो ये हमारे ये एंगल्स होते हैं, ठीक है, ये दोनों एंगल्स क्या है, कोरोस्पोंडिंग एंगल है। ये दोनों एंगल्स क्या हैं, ये दोनों एंगल्स भी कोरोस्पोंडिंग एंगल्स है। उसके बाद ये एंगल्स क्या हमारे, ये भी कोरोस्पोंडिंग एंगल्स है। और नेक्स्ट ये क्या है, ये भी हमारे कोरोस्पोंडिंग एंगल्स है, यानी कि टोटल 4 एंगल्स हैं जो एक दूसरे के क्या है, कोरोस्पोंडिंग है। तो ये हमने रफली किया है, ये फिगर के अकॉर्डिंग हमें पता लगाना है। तो एंगल 4 और एंगल के 8 होंगे, 1 5 3 और 7 2 एंड 6, ये क्या हमारे कोरोस्पोंडिंग एंगल्स होंगे। पेयर लिखेंगे क्योंकि पेयर पूछा हमसे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर क्या है, एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 8, सॉरी एंगल 3 और एंगल 7, और एंगल 2 और एंगल 6। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर है। सेकंड पार्ट में पूछा गया द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कि एंगल्स है अल्टरनेट में है बट कौन से, सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर। तो इंटीरियर्स तो ये अंदर वाले होते हैं हमारे, ये और ये हमारे इंटीरियर्स होते हैं। तो अल्टरनेट, ये हमारी जो फिगर है सेम हमने वैसे बनाई है। तो अल्टरनेट एंगल्स हमारे ये होते हैं जो एक दूसरे के दूसरे दूसरे साइड्स में होते हैं, सेम साइड्स में नहीं है, अलग अलग साइड्स में है। तो ये हमारे अल्टरनेट्स हैं। तो अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे और इंटीरियर की बात करें तो सिर्फ अंदर वाले देखेंगे, तो एंगल 3 और एंगल 5, ये और ये क्या, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं सेम। ये दोनों होंगे, सॉरी ये दोनों होंगे, तो एंगल 2 और एंगल 8 होंगे हमारे क्या, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
पेयर ऑफ अल्टरनेट ठीक है, तो एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 8। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है, बट पहले आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए 2 पार्ट्स को। I hope all of you done. थर्ड, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब भी बात कर रहे हैं किसकी, इंटीरियर एंगल्स की, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, बट वो कहां पर हो, सेम साइड्स पर। जैसे ये अल्टरनेट थे, बट अब यहां पर बात करेंगे सेम साइड कि अगर इंटीरियर की बात की तो अंदर वाले एंगल्स देखेंगे। अंदर अगर हमारा ये एंगल है तो इसका सेम साइड क्या है, इसके सेम साइड पर इसका दूसरा एंगल ये होगा। अगर हम इस एंगल की बात करें तो सेम साइड पर क्या होगा, ये एंगल होगा हमारा। तो अगर हम इसको अपने फिगर में देखेंगे तो एंगल 3 और 8 होंगे सेम साइड पर पेयर, और एंगल 2 और एंगल 5 होंगे सेम साइड पर पेयर। तो थर्ड में हम लिखेंगे पेयर ऑफ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्या क्या एंगल आए हमारे, एंगल 3 और एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 5। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं हमारे, वैसे तो हमने इंटरसेक्शन में सीखा है ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट होता है और ये एंगल इस एंगल के वर्टिकली अपोजिट होता है। अगर हम लाइन में बात करेंगे तो ये हमारी लाइंस हैं। अब इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हैं, ये एंगल इसके अपोजिट हुआ, सेकंड ये वाला एंगल इस एंगल के अपोजिट हुआ, और ये एंगल इस एंगल के अपोजिट होगा, और नेक्स्ट ये एंगल इस एंगल के अपोजिट होगा। ठीक है बच्चों, अगर हम फिगर में देखिए अपनी फिगर में तो क्या है, एंगल जो 1 है वो एंगल 3 के वर्टिकली अपोजिट है, और एंगल 4 और एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट है। सेम नीचे अगर हम लाइन देखेंगे 5 और 7 वर्टिकली अपोजिट है, 8 और 6 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
क्या क्या हमारे 1 and 3, 4 and 2, 5 and 7 और 8 and 6। ठीक है, तो ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तब तक आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डन बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3, इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल टू Q। ये आपको एक फिगर दी गई है, इसमें जो ये हमारी लाइन है P, ये पैरेलल है किसके? Q के। ये दो लाइंस है P और Q, दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। फाइंड द अननोन एंगल्स, यानी कि आपको कुछ अननोन एंगल्स दिए गए, यानी जिन एंगल्स को आप नहीं जानते हो तो वो क्या होंगे हमारे लिए? अननोन एंगल्स। तो आपको वो अननोन एंगल्स यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं, जैसे ई एफ ए बी सी डी। तो ए बी सी डी ई एफ ये एंगल्स हैं जिनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ई की, तो ये क्या है? ये कौन सा पेयर है? ये हमारे पास लीनियर पेयर होता है, और लीनियर पेयर के टू एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों? लीनियर पेयर के टू एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर हम कहें कि एंगल ई और 125 को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो किसके इक्वल होगा? वो होगा 180। आंसर नंबर 3 हमारा एंगल ई प्लस एंगल 125 इज इक्वल टू 180। ब्रैकेट में हम लिखेंगे कि जो हमने वैल्यू लिखी है, जो बात हमने कही है, उसका रीजन क्या है। एक्चुअल में कुछ रीजन है, हमने अपनी तरफ से कुछ भी किया। तो ये क्या है? ये है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से इसलिए हमने इन दोनों का सम कितना लिखा है? 180। ठीक है, तो ई हम एज इट इज रखेंगे, 125 को राइट हैंड साइड में मूव करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 125। तो एंगल ई इज इक्वल टू 0 में से 5 माइनस 5, 7 में से 5 2, सो 7 में से 2 माइनस में 5। तो जो एंगल ई है वो कितना है? उसकी वैल्यू है 55 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें एंगल ई और एंगल एफ, दोनों कौन से एंगल्स हैं? ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन से एंगल है। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, दिख रहे हैं? हाँ। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ई और एंगल एफ क्या है? दोनों एक दूसरे के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ, ब्रैकेट में डालेंगे रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अगर एंगल ई हमारा 55 है तो एंगल एफ कितना होगा? एंगल एफ भी सेम होगा। एंगल एफ हमारे पास आया 55 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास दो एंगल्स आ चुके हैं, एंगल ई और एंगल एफ हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब उसके बाद और एंगल्स देखते हैं। अगर हम एंगल एफ और एंगल ए दोनों की बात करें तो एंगल एफ और एंगल ए कौन से एंगल्स हैं? बताइए बच्चों, हमने इससे पहले इस सेकंड क्वेश्चन में पढ़े थे ये एंगल्स।
ये वाले, ये और ये कौन से एंगल्स थे? ये हमारे अल्टरनेट एंगल्स थे, तो वो भी कौन से? इंटीरियर, इंटीरियर एंगल्स थे। तो इंटीरियर एंगल्स हमारे क्या होते हैं? वो हमारे इक्वल्स होते हैं। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे एंगल एफ और एंगल ए के लिए कि वो दोनों क्या है? इंटीरियर एंगल्स हैं और कैसे हैं वो दोनों? इक्वल हैं। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। ब्रैकेट में रीजन डालेंगे, क्यों? क्योंकि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, कि अंदर की तरफ तो ये एंगल्स हैं बट कौन से? अल्टरनेट है ना, सेम साइड तो नहीं है। तो इसीलिए अगर हमारा एंगल एफ 55 आया है तो एंगल ए भी कितना होगा? एंगल ए भी हमारा सेम 55 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमारे पास ए भी आ गया। अब अगर आप फिर से देखोगे एंगल ए और एंगल सी दोनों कौन से एंगल बन रहे हैं? ये हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं। तो हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे एंगल वन ए और एंगल सी क्या है? इक्वल है। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ब्रैकेट में वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, तो एंगल ए अगर आपको 55 है तो एंगल सी कितना होगा? एंगल सी भी हमारा 55। ठीक है, तो हमने E निकाल लिया, F हो गया हमारा, A और C। कौन बचे हमारे पास? B और D। तो अगर आप इससे B और D को देखोगे, अगर मैं बात करूं A और D, क्या है एंगल A और D? लीनियर पेयर्स है। और हमें एक बात पता है कि लीनियर पेयर्स का सम कितना होता है? लीनियर पेयर्स का सम 180 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है? लीनियर पेयर। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? A की वैल्यू हमें पता है कितनी है हमारे पास? 55 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। एंगल D इज इक्वल टू 180 माइनस 55। 0 में से 5 5, 7 में से 5 2, तो 125 डिग्री क्या आ गया हमारे पास? एंगल D आया। ठीक है, अब आप इसमें एक और चीज फिर से ध्यान दीजिए। एंगल D और एंगल B, आपको कौन से एंगल दिख रहे हैं बच्चों? बताइए सोच के। पहले भी आया था, सोचिए। हाँ, कौन से एंगल है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? जो कि एक दूसरे के इक्वल आते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, मैं इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो इस साइड सोल्व कर रही हूँ। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ब्रैकेट में रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो हमें तो पता है एंगल D कितना हमारे पास? 125 है। तो अगर एंगल D 125 है तो एंगल B कितना होगा? वो भी सेम होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो एंगल B इज इक्वल टू 125 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तब तक आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डन ऑल ऑफ यू? चलिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर्स इफ L पैरेलल M। कि यहाँ पर आपको दो फिगर्स दिए गए हैं, एक फिगर 1 और एक फिगर 2। दोनों में बट एक बात आपको कॉमन बोली गई, क्या? कि जो लाइन L है और लाइन M दोनों क्या है?
पैरेलल लाइन है। सेम सेकंड में लाइन एल और लाइन एम क्या है, पैरेलल लाइन है। तो यहाँ पर आपको इन दोनों में वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, आपको वैल्यू एक्स की फाइंड आउट करनी है, यानी कि जो एक्स है वो कितने डिग्री का एंगल है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट फिगर की, इसमें हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम ये करेंगे, हम इस एंगल को कुछ भी अज्यूम कर लेंगे, मान लीजिए पी क्यू आर वाई जेड कुछ भी। तो मान लीजिए मैंने इसे अज्यूम किया वाई, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा है, जो 110 के बिल्कुल अपोजिट में है वो क्या लिया मैंने, वाई एंगल लिया है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 110 और वाई दोनों क्या है, बताइए बच्चों, हमने इसे लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, क्या है ये दोनों हमें दिख रहे हैं क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वो दोनों इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 110 इज इक्वल टू वाई बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। पहले हम लिख लेंगे कि हमने इसे जो एंगल अज्यूम किया वो क्या है, वाई। लेट द अपोजिट एंगल ऑफ 110 इज वाई, कि 110 के जो अपोजिट में एंगल है उसे हमने क्या अज्यूम किया है, हमने उसे वाई अज्यूम किया है, इसीलिए एंगल वाई इज इक्वल टू 110। रीजन डालिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये क्या है, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ओके, बट हमें तो क्या निकालना है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, हमें ये तो हमारे पास y आया है, x का है हमारा, x हमारा ये है, तो x हमारा ये है, इसको क्या नाम देंगे हम, बताइए। अगर आप ये लाइन ध्यान से देख रहे हो, ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल्स है, मतलब अंदर की तरफ है। और हमें पता है कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं सेम साइड, ये अल्टरनेट नहीं है एक दूसरे के अपोजिट, मतलब दूसरी साइड में नहीं है, सेम साइड है। तो सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180, और ब्रैकेट में रीजन जरूर डालेंगे। रीजन क्या है हमारा, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, ये इंटीरियर एंगल्स है बट कहाँ पर, सेम साइड पर। अब हमें x की वैल्यू तो नहीं पता, बट हमें y की वैल्यू पता है। एंगल x इज इक्वल एज इट इज प्लस y की जगह हम 110 लिखेंगे इज इक्वल टू 180। x हमारा एज इट इज, 110 को मूव करेंगे राइट हैंड साइड में, तो 180 माइनस 110, तो x की वैल्यू आई हमारे पास 070। x हमारा कितना है, x हमारा है 70 डिग्री, तो हमें अपने x की वैल्यू जो है वो मिल चुकी है, ठीक है। सेकेंड पार्ट करेंगे, और तब तक आप इस पार्ट को नोट डाउन कर लीजिए। डन, चलो सेकंड पार्ट, सेकंड फिगर देखते हैं। ये हमारी सेकंड फिगर है, इसमें हमें कहा गया क्या, एल और एम दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो अगर हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है,
तो ये हमारा 100 और ये x, ठीक है, दिख रहे हैं आपको। तो ये दोनों बताइए कि कौन से एंगल है, आपको किस तरह के एंगल्स लग रहे हैं ये, हमने पहले पढ़ा था, सोचिए बताइए क्या है ये हमारे कोरोस्पोंडिंग एंगल्स है। क्या ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, और कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इसका सेकंड का जो आंसर है वो लिखेंगे हम 100 डिग्री इज इक्वल टू एंगल x, रीजन डालेंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है। तो मतलब सेकंड पार्ट तो हमारा यही खत्म होगा, इसमें हमें कुछ और भी नहीं करना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, हमें x की वैल्यू चाहिए थी और हमारे पास x की वैल्यू जो है आ चुकी है, क्या है वो 100 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 करेंगे। इरेज कर दो इसे। जो रीजंस होते हैं ना वो आपको डालने जरूरी होते हैं, कि जो हमने चीजें अज्यूम की है या हमने जो भी इक्वल रखा है या सब उनका 180 रखा है, वो किस रीजन से है, क्या प्रॉपर्टी वहां पर लागू हो रही है, इसलिए हमें ब्रैकेट्स में वो चीजें डालनी जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर सेम द आर्म ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, कि जो टू एंगल्स है इनकी जो आर्म्स है वो क्या है, पैरेलल है। यानी कि अगर हम कहें एंगल सॉरी आर्म ए बी और डी ई दोनों क्या है, पैरेलल है। सेकंड जो इसकी आर्म है वो क्या है, बी सी और ई एफ, ये भी क्या है, पैरेलल है, क्योंकि हमें यहाँ पर ये बात गिवन है कि जो टू एंगल्स के जो आर्म्स है वो क्या है, दोनों पैरेलल है। इफ एंगल ए बी सी इज 70, एंगल ए बी सी ये एंगल कितना है, 70 डिग्री है। तो फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है डी जी सी, डी जी सी, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, और एंगल डी ई एफ सॉरी जो डी जी बी है वो हमारा डी जी बी तो हमारा ये एंगल होता है, डी जी बी, यानी ये एंगल फाइंड आउट करना है। और दूसरा हमें बोला गया डी ई एफ, तो डी ई एफ हमें ये भी एंगल फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें यहाँ पर टू एंगल्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आंसर नंबर 5 फर्स्ट, हमें ये बोला गया है कि टू एंगल्स क्या है, सॉरी टू लाइंस क्या है, पैरेलल है। और अगर हम इस फिगर को ऐसे ड्रॉ करें रफली, यही तो सेम हमारी फिगर है इस तरह से, ही तो क्योंकि पैरेलल लाइन तो क्या है, एंड थोड़ी ना, आगे भी हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं या फिर पीछे भी आप इसे डिक्रीज कर सकते हो। तो अगर हम इस एंगल की बात करें और ये एंगल, बताइए दोनों एंगल क्या है, सोचिए। तो ये दोनों एंगल्स हमने अभी तो पढ़े थे, तो हमने 100 और x की बात की थी, क्या थे ये हमारे एंगल, ये हमारे कोरस्पोंडिंग एंगल्स थे, और कोरस्पोंडिंग एंगल्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये एंगल हमारा 70 है तो ये भी कितना होगा, 70 होगा, ठीक है। तो इसके फर्स्ट में जो हम आंसर लिखेंगे, पहले आप वो चीजें लिखिए जो आपको गिवन है, कि हमें पता तो रहे कि हमारी कौन कौन सी लाइन पैरेलल है। तो ए बी पैरेलल है किसके, डी ई सेकेंड, ए बी और डी ई हो गए, सेकेंड हमारी बी सी और ई एफ, ये चीजें हमें गिवन है।
ठीक है बच्चों, ये चीजें हमें गिवन है तो हमने पहले वो चीजें लिख ली हैं। अब हमें और क्या गिवन है, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, हमें निकालना एंगल डी जी बी। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी जी सी। ब्रैकेट में रीजन डालोगे, क्या ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स, या फिर हमें ये बोल सकते हैं लीनियर पेयर्स। दोनों क्या है, लीनियर पेयर्स हैं। सॉरी, पेयर ऑफ क्या ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। हमने यहाँ पर भी सीखे थे एक्स और 100 की जब आपने बात की थी, तो सेम अगर हमने देख रहे ध्यान से तो हमारे ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसीलिए दोनों क्या है, इक्वल है। तो अगर ए बी सी हमारा 70 है तो डी जी सी कितना होगा, ये एंगल, तो ये एंगल भी हमारा सेम होगा 70 डिग्री। ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड की, डी ई एफ, ये हमें एक एंगल है जो फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट जो हमारा डी जी एफ है वो क्या होगा, हमें ये भी पता है कि बी सी और ई एफ ये भी क्या लाइन है, ये भी हमारी पैरेलल लाइन है। तो सेम वही पैरेलल लाइन, अगर हम इन एंगल्स को इस तरफ से देख रहे हैं तो ये लाइन हमारे क्या कहलाएंगे, ये जो एंगल्स बनेंगे ये अगेन हमारे कौन से एंगल बन रहे हैं, ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो एंगल डी जी सी इज इक्वल्स टू एंगल डी ई एफ। रीजन डालेंगे, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो हमें पता है डी जी सी तो हमारा आ चुका था पहले 70 डिग्री, तो डी ई एफ भी कितना होगा, 70 डिग्री होगा। तो एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट हमारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन पेंडिंग है, वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। कि यहाँ पर आपको 4 अलग अलग फिगर्स दी गए, इन चारों फिगर्स में आपको देखना है और चेक करके बताना है कि जो एल है और जो एम है दोनों लाइंस पैरेलल है या दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। तो अगर हम फर्स्ट फिगर देखें तो यहाँ पर हमें 2 एंगल्स दिए गए हैं, एंगल 1 और एंगल 2, जो कि कितने हैं, एक है हमारे पास 126 और दूसरा हमारे पास क्या है 44। तो आप बताइए दोनों एंगल्स क्या हैं, बताइए दोनों एंगल्स हमारे क्या हैं, इंटीरियर हैं, क्योंकि दोनों कहाँ बने हुए हैं, अंदर की तरफ बने हुए हैं। ठीक है, और हमें एक और चीज पता है कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं दो सेम साइड पर, उनका क्या होता है सम, उनका सम होता है 180। हमने लास्ट भी क्वेश्चन में पढ़ा था।
तो हम चेक करेंगे कि अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि L और M जो है पैरेलल है। अगर इनका सम 180 नहीं आया तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। चलिए फिर चेक करके बताते हैं। इन एंगल्स के हम या तो कुछ नाम भी रख सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसे नाम दिया एंगल 1 और इसे मैंने नाम दिया एंगल 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी एंगल 1 इज इक्वल टू 126 और एंगल 2 इज इक्वल टू 44। ये मैंने एंगल्स को नाम दिए, आप चाहे तो नाम दे सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैंने नाम दिया कि आप इन्हें जब ऐड करोगे तो आपके लिए क्या होगा, इजी होगा। तो हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना होगा, इन दोनों का सम होगा 180। क्यों, रीजन डालिए। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांजिटर। ठीक है, कि जो इंटीरियर जो अंदर की तरफ दो एंगल बने होते हैं किसमें, सेम साइड में, ट्रांजिटर जो है ये ट्रांजिटर हमारा, इसकी जो सेम साइड्स में जो दोनों एंगल्स बने होते हैं उनका सम कितना होता है, उनका सम 180 होता है। तो हम चेक करेंगे एंगल 1 हमारे पास कितना है 126 प्लस एंगल 2 हमारा हमने यहाँ पे भी लिया हुआ है 44 इज इक्वल टू 180, 4 6 10 7। तो क्या हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आई है, नहीं, ना तो हमारी राइट हैंड साइड और ना ही हमारी लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आई हैं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारी L लाइन है और जो हमारी M लाइन है वो दोनों क्या है, पैरेलल नहीं है। L लाइन इज नॉट पैरेलल टू M। L is not parallel to M, कि जो L है वो M के पैरेलल नहीं है। हमने अपना रीजन दे दिया कि हमारे जो इंटीरियर एंगल्स का सम होना था वो 180 होना था और वो हमारे पास नहीं आया, तो इसी वजह से दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल नहीं है। ठीक है, सेम सेकंड में करेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास टू एंगल्स दिए गए हैं, एक 75 है दूसरा 75 है। इनमें भी हम एंगल्स कंज्यूम कर रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2 का इनका नाम दे रहे हैं। ये हमने एंगल 1 ले लिया है, ये हमने एंगल 2 ले लिया है। तो बताइए अब ये एंगल्स कौन से हैं, किस साइड पर बन रहे हैं। अगर मैं इस शेप्स को दोबारा से ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, तो ये हमारी शेप है। अब इसमें जो एंगल्स है ना तो वो सेम साइड पर है, ये ट्रांजिटर तो है हमारे पास, ये रहा हमारा ट्रांजिटर, और एंगल्स कहाँ बन रहे हैं, दोनों अपोजिट साइड्स पे बन रहे हैं। ठीक है, बट कैसे अपोजिट साइड से ये, तो इसलिए हम इसमें ये कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो इनके बीच में ना कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, ना पेयर लाइंस का, ना इंटीरियर एंगल्स का, ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का, कोई भी वो नहीं बन रहा इसमें हमारा क्या प्रॉपर्टी, कोई भी जिसमें हम लागू कर सके। तो इसमें हम एक चीज अज्यूम ये कर सकते हैं कि इसके इक्वल अगर हम इस एंगल को ले लें, ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि अब हमारे पास क्या आए, एक ये और एक ये, दोनों एंगल्स कैसे आए, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आए। हमने पढ़ा है कि हमारे दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, तो दोनों क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं। अगर मान लीजिए ये 75 है तो ये भी क्या है 75 है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एंगल और ये एंगल क्या बन चुके हैं, अगेन जो फर्स्ट में था हमारे सेम, दोनों क्या थे, अंदर की तरफ थे, तो ये भी दोनों अंदर की तरफ है, और ट्रांजिटर से इन्होंने कट किया
तो इंटीरियर एंगल्स हो गए, और वो भी किस पर, सेम साइड ऑफ ट्रांजिटर, यानी कि ट्रांजिटर की सेम साइड पर है और इंटीरियर भी है। तो जो फर्स्ट केस में था, सेकंड केस में सेम वही हुआ, तो उसका सम करके इसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम इसमें एक और अज्यूम करेंगे, ये एक और एंगल हम ले लेंगे। मान लीजिए इसका नाम अगर मैं y रख रही हूं, ठीक है, तो लिखना पड़ेगा हमने लेट y इन द अपोजिट ऑफ 75 डिग्री, कि हमने y माना है, अज्यूम किया किसके अपोजिट में, 75 डिग्री का जो एंगल है उसके अपोजिट में। तो एंगल y इज इक्वल टू 75 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। मैंने लिखा कि मैंने जो y और 75 क्या है, इक्वल है, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो अब मैं ये ले सकती हूँ ना कि एंगल y और जो मैंने ये एंगल 1 अज्यूम किया था, ये दोनों भी क्या हो गया, इनका सम 180 होगा, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सेम साइड में 180 होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180, ब्रैकेट में रीजन हमारा जो फर्स्ट था वही रहेगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of transitor, ठीक है, ट्रांजिटर्स के सेम साइड्स में और इंटीरियर। तो एंगल 1 हमारा कितना है 75, और y हमने अभी निकाला था कितना, वो भी हमारा 75 आया था, 75 75 150। तो बताइए जो 150 है और 180 है, दोनों इक्वल आए हैं, दोनों इक्वल नहीं है। तो हम ये कहेंगे जो हमारी लाइन L है और जो M है वो क्या है, दोनों सॉरी L जो है M के पैरेलल नहीं है, L is not parallel to M, कि जो L है वो पैरेलल के सॉरी जो L है वो M के पैरेलल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट करेंगे, तब तक आप इन दोनों पार्ट्स को नोट डाउन कर लीजिए। डन। तो मेन हमारा जो अभी दोनों पार्ट्स में रीजन आया वो क्या है, इंटीरियर एंगल्स का जो सम्स है, सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स वो 180 है, तभी हमारी लाइन पैरेलल आती है, ठीक है। थर्ड, ये लाइन L है, ये हमारी M है, ये ट्रांजिट है। यहाँ पर हमें टू एंगल्स दिए गए 123 और 57। यहाँ पर आप फिर से देखोगे दोनों के बीच में क्या है, कोई भी वो नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं है। तो हमें इसमें भी सेम जो हमने सेकंड में अज्यूम किया था, सेम हमें एक अज्यूम करना पड़ेगा। अगर हम 123 के अपोजिट में अज्यूम करते हैं तो वो तो हमारे लिए किसी भी यूज़ का नहीं है, तो वो तो हम कर ही नहीं सकते। तो हम 57 के अपोजिट में एक एंगल को अज्यूम करेंगे। मान लीजिए मैंने इसे अज्यूम किया है y, ठीक है। अब आपका y और 123 क्या बन चुके हैं, वही इंटीरियर एंगल्स हो गए, सेम साइड ऑफ ट्रांजिटर। लेट y
इन द अपोजिट ऑफ 57, कि हमने 57 के अपोजिट में क्या लिया है, y लिया है, तो y एंगल y इज इक्वल टू 57 डिग्री, ब्रैकेट में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्या है दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो अब हम इन दोनों एंगल्स का पेयर बनाएंगे, तो कौन सा ये, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, तो एंगल y प्लस 123 इज इक्वल टू 180 interior angles on the same side of transitor। ठीक है, तो y कितना है हमारे पास, y हमारे पास 57 है, सेवन थ्री 10, 5 टू 7 8, तो दोनों साइड हमारी अपर क्या आई, इक्वल आई है। लेफ्ट हैंड साइड का सम भी 180 हुआ है और राइट हैंड साइड का सम भी 180 हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं जो लाइन L है वो M के क्या है, पैरेलल है। L इज पैरेलल टू M, जो L है वो M के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अब लास्ट हमारा फोर्थ है। फोर्थ में अगेन हमारे पास एक एंगल कितना है 92, एक 72 है। इनमें भी सेम वही है कि कोई कॉम्बिनेशन तो बीच में है नहीं, तो हम 72 का एक अपोजिट एंगल ले लेंगे, ये हमने y अज्यूम कर लिया। तो फिर उसके बाद क्या होगा, y और 98 क्या बन रहे हैं, सम ऑफ वो इंटीरियर एंगल्स हो रहे हैं किसके, सेम साइड ऑफ ट्रांजिटर के। ठीक है, तो लिखते हैं लेट y इन द अपोजिट ऑफ, किसके अपोजिट में लिया हमने 72 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 72 डिग्री, ब्रैकेट में वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अभी हमारा y मिल चुका है और अब हमें पता है y और 98 का सम क्या होगा, 180 होगा। एंगल y प्लस 98 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांजिटर। ठीक है, तो y की तो हमें पता है कितनी है 72, तो 72 प्लस 98 इज इक्वल टू 180, 8 टू 10 1, 170 और 180 क्या दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल नहीं है। तो जब दोनों इक्वल नहीं है तो यानी कि जो L है वो M के पैरेलल नहीं है, तो L इज नॉट पैरेलल टू M। ठीक है, जो L है वो M के पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो चुकी है। इस चैप्टर में हमारे सिर्फ दो ही एक्सरसाइज थी, 5.1 जो हमने पहले कंप्लीट किए और 5.2 जो हमने आज कंप्लीट किए। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 6 के साथ। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे, तब तक आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए। और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, इंटीरियर एंगल्स का पेयर का सम क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल्स होते हैं नहीं होते,
ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, तो उससे क्या होगा, आप जो क्वेश्चंस है उन्हें इजीली कर पाओगे और आपका डाउट है वो क्लियर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चे, और अपने ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर और नई वीडियो के साथ।